दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ हमेशा फोन करने की जिम्मेदारी मेरी माँ की ही क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, आज दशहरा है, इस बार तुम्हारी मम्मी का फोन नहीं आया बधाई देने के लिए। मुंह बनाते हुए मेनका जी ने अपनी बहू सृष्टि को व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, मम्मी की तबीयत कल से बहुत खराब है, वह खड़ी भी नहीं हो पा रही। दशहरे का पूजन भी भाई भाभी ने अकेले ही किया है। यहाँ पर पूजन के बाद मैं मम्मी से मिलने जाऊंगी। सृष्टि ने अपनी मम्मी की परेशानी बताई। बहू, ये क्या बात हुई भला? बिस्तर पर बैठे बैठे फोन करने में क्या समस्या थी? एक फोन पर बात करने में कौन सी दिक्कत है? और तुम यहाँ का त्योहार छोड़कर वहाँ क्यों जाओगी? तुम्हारे भाई को यहाँ आना चाहिए। आजकल की बहुएं ना जाने कौन सी रीत चलाती है। मेनका जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मेनका जी की बात सुनकर सृष्टि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस वक्त कुछ बोलकर सृष्टि त्योहार की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए इस वक्त वह चुप रही और त्योहार मनाने की तैयारियों में लग गई। सृष्टि सोच रही थी कि त्योहार पर जा खुशी से मन आनंदित हो जाता है। वही मेनका जी छोटी सी बात का तुल दे रही थी। ऐसे तो वह भी मम्मी को बधाई देने के लिए फोन कर सकती थी। उन्हें भी पता था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो एक भी फोन नहीं किया कि मम्मी की तबीयत कैसी है। हमेशा मम्मी ही फोन करे, ऐसा कहाँ लिखा है? सारी बातों का सीधा मतलब यही है कि चाहे लोग कितने भी आधुनिक हो जाए, सोच उनकी वही पुरानी रहती है। हर बात में लड़की वालों को ही झुकना पड़ता है। खैर, पूजन करके सबको खाना खिलाकर सृष्टि अपने मायके चली गई। उसे पता था सासू माँ को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अब वह ज्यादा परवाह नहीं करेगी। जितनी परवाह करती है उतना ही उसे दबाया जाता है। शाम को जब सृष्टि अपने मायके से वापस आई तो मेनका जी ने बोलना शुरू कर दिया, बहू, आज तो तुम चली गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं चलता। त्योहार पर लड़की के मायके से ही फोन आता है और हमेशा भाई को ही बहन के घर आना चाहिए। तुम्हारे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुबह से जो बात शुरू हुई वह अभी तक चलती देख सृष्टि का दिमाग खराब हो गया। एक तो माँ की बीमारी की चिंता, उस पर सुबह से इधर उधर भागते हुए उसका शरीर थक गया था। फिर अभी तो रात का खाना भी बनाना था। सासू जी ने रात के खाने की तैयारी तो क्या करवानी थी, फिर से वही बात लेकर बैठ गई। मम्मी जी, मैं थकी हारी आ रही हूँ। आपने ना तो मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा और ना ही खाने की कोई चिंता, सीधा शिकायत शुरू कर दी। सुबह से यही सुन रही हूँ कि बहू, त्योहार पर तुम्हारी मम्मी की बधाई नहीं आई। अगर समधन के साथ त्योहार की खुशी मनाने का इतना ही मन कर रहा था तो एक फोन आप ही कर लेती, उन्हें भी अच्छा लगता और आपका सम्मान भी बढ़ जाता कि समधन का फोन खुद से आया है। इस बहाने आप उनकी तबीयत के बारे में भी पूछ लेती, जो आपने कल से नहीं पूछा। सृष्टि जुझलाते हुए बोली, बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? कभी लड़के वाले भी खुद से फोन करते हैं क्या भला? फोन तो लड़की के माँ बाप को ही करना शोभा देता है। आखिर लड़के वालों का कुछ मान सम्मान है या नहीं? मेनका जी तुनक कर बोली, मम्मी जी, मतलब बधाई देने और खुशियाँ मनाने से होता है। चाहे लड़के वालों की तरफ से पहल हो या चाहे लड़की वालों की तरफ से, अब ये सब बातें पुराने जमाने की हो गई हैं। हमेशा फोन करने की जिम्मेदारी
मम्मी की ही क्यों, आधुनिकता को अपनाना है तो सोच भी तो आधुनिक होनी चाहिए, सोच क्यों पुरानी रखनी। मुझे नहीं लगता कि आपके फोन करने से आप छोटी हो जाओगी, बल्कि इससे तो आपका सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप उन पुरानी रूढ़िवादिता में फंसी हुई नहीं हो। बहू, मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मेनका जी सृष्टि की बात मानने को तैयार नहीं थी। बहू सही कर रही है मेनका, अब हमें इन बातों से बाहर निकलना होगा। अब अपनी सोच बदलने का समय आ गया है। आज समाधान जी को हमारे सहयोग की जरूरत है। भविष्य में हमें भी उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती हो। हमें आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना होगा। आज हम बहू को हर बात के लिए मजबूर करेंगे तो कब तक वह हमारे नखरे देखती रहेगी। एक दिन वह हमसे अलग हो गई तो क्या होगा। बहू के विश्वास को प्यार से जीतो, ना कि अहंकार से। उन दोनों की बात सुनकर मेनका जी के पति जगदीश जी बोले। जगदीश जी की बात सटीक थी। मेनका जी को समझ तो आ रहा था, लेकिन कोई सास बहू की बात इतनी जल्दी मान ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वह सृष्टि के साथ रसोई में खाने की तैयारी करने चल दी। सृष्टि ने भी अपने ससुर को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़ दिया। ससुर जी का सहयोग पाकर सृष्टि को अच्छा लगा, ताकि इस घर में भी कोई है जो उसकी बात को भी सुनना चाहता है, और अगर बात सही है तो उसे मानने में उसकी कोई इज्जत कम नहीं होती।